कितना रखना है, ये वो। क्लियर? आगे, अगर बॉडी को, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने पहले भी किया होगा और आगे भी ध्यान रखना है इस बारे में, कि अगर कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करे, जैसे एज्यूम ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एक आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और यहां से खड़ा होकर पत्थर फेंकता है डूंगी। ऐसी हरकतें हम करते रहते हैं बचपन में, तो बोले यहां से पत्थर फेंको, जो कहा जाके गिरता है देखते हैं किसका असर पड़ता है। ये केस बड़ा अच्छा सा केस है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इस केस में क्या है कि एक हाइट तो ऑलरेडी दे रखी होगी, लेट एज्यूम बिल्डिंग की हाइट दे रखी होगी आपको h दे रखी। अब पूछेगा कि जब ये बॉल पूरा इसने कुछ u वेलोसिटी से फेंक दिया है, बॉल घूम के वापस आएगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, v कितना होगा, नीचे आता है तो उसका v कितना हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी, ये जो बाकी की जो ये हाइट है फेंकने के बाद में, ये कितनी होगी, टोटल का टाइम पीरियड कितना लगेगा, ऐसी बहुत सारी बातें पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो समझते हैं कैसे कैसे करनी है। पहली चीज देखो, अगर इस बच्चे के लेवल से लेवल देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इतना हाइट लेते नहीं बच्चे को, हम तो पॉइंट सोर्स ही मानेंगे, हम तो मानेंगे बॉल यहीं से गई, तो यहां से लगाकर यहां तक, मतलब बॉल ये से जाके ऐसे आई, तब तक तो आपके सारे वो फॉर्मूला लगेंगे जो हमने इससे पहले पढ़ेंगे। ग्राउंड से कोई चीज फेंकते हैं और वापस ग्राउंड पे आती है तो क्या क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड। अब जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे सिर्फ यहां तक आने का कोई टाइम पूछे मुझे, तो वो फॉर्मूला होगा 2u/g, मतलब यहां तक तो सारे फॉर्मूला लगेंगे, गड़बड़ सिर्फ इतनी है, फिर बॉल यहाँ रुकेगी नहीं, फिर और नीचे आएगी, ठीक है। कुछ बच्चे इसको और अलग तरीके से करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ऐसे नहीं करना। वो क्या करते हैं, इसके दो सेगमेंट करते हैं यहां से, कि भाई यहां तक पहुंचेगी बॉल तो कितना टाइम लेगी, जो टाइम अपने को पता है आएगा u/g से। इसी फॉर्मूला से यहां हाइट निकाल लेगी कि यहां तक हाइट कितनी होगी, h और वो हाइट ऐड कर देगी, और अब यहां से शुरुआत करेगी और यहां लिखेगा u = 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन = +g। अब वो सारी कैलकुलेशन इसके लिए अलग से करेगा, ठीक है। तो दो सेगमेंट हो गए, एक सेगमेंट तो यहां से ऊपर जाने का, एक सेगमेंट यहां से यहां आने का। मैं लिख लेता हूं, ये है 1 डैश सेगमेंट, ये है 2 2। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो दिमाग और लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर, ये 1 डैश, ये पूरा सेगमेंट हम साथ पढ़ेंगे, ये 2 डैश, ये वाला पोर्शन हम साथ पढ़ेंगे। अब मुझे पूछो सर ज्यादा इजी कौन सा है, ज्यादा इजी वो सेगमेंट है जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ठीक है। तो सर ये ग्रीन वाला कौन यूज करता है, केवल ग्रीन वाला इसलिए यूज करते हैं बच्चे क्योंकि उनको पता है कि सर ग्राउंड टू ग्राउंड के ये वाले जो रूल्स है वो हमको पता है, कि टाइम पीरियड क्या होता है, उसमें हाइट कितनी अटेन करता है, वो सारे फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक में हमको पता है, तो पहले वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो वो अपना दिमाग वहां चल, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। कैसे टाइम वेस्ट होगा वो इस क्वेश्चन में देख लो। ये क्वेश्चन अपने पास में नीचे है, सेम वही क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि एक बॉल फेंकी गई है 50 मीटर की हाइट से। ध्यान से सुनना, क्या बोला इसने कि भाई पहले से ही यहां से 50 मीटर की हाइट का एक टावर था, बॉल फेंकी और घूम के वापस आ गई। तो क्या पूछा है, यहां से जब फेंकी थी यहां तक, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वापस यहां आ जाएगी, ये v चाहिए मुझे। करो देखिए ट्राई किस तरीके से आ सकता है। यहां ध्यान रखना मैक्सिमम पॉइंट वाली सारी चीजें चलेगी वहां, यहाँ एक बार के लिए v 0 होगा, ये हिंट है इसमें।
क्या अप्रोच लिया आप लोगों ने? कीर्ति अपने सर पकड़ के मत बैठ बेटा। tan√14 आ गया। क्या है भाई? tan√14 आ गया, सबका आ गया। क्या बात आया, क्या बात कर है? तो रूट नहीं करना है, मैंने बोला भी नहीं, मैं तो बोला tan√14 निकाल के दे दो मुझे। भाई यहां तक गए, यहां अपने पास है v कितना है, 0 है, ठीक है। तो ज्यादा परफेक्ट काम करना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का टाइम पीरियड निकालो, या तो या यहां से यहां तक की हाइट निकालो, क्योंकि अगर ये हाइट पता चलेगी तो उसमें ये हाइट ऐड करना, उसके बाद में यहां से यहां तक नीचे जो आएगा उसके लिए फॉर्मूला लगा लेना आप लोग, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। क्योंकि यहां पर u 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और फॉर्मूला लग जाएगा S इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। सॉरी, टाइम थोड़ी निकालना है, v² निकालना है ना, हाँ तो ये लगाओ ना, और ही ज्यादा इजी है। u 0 है, v का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आ जाएगा 2 इंटू जी 10 और s निकालना, इसीलिए बोल रहा हूं पहले s निकाल लो ये वाला और उसमें 50 मीटर ऐड कर देना, टोटल हाइट आ जाएगी। ये s कैसे आएगा ऊपर वाला, ये इतना से, ये कैसे आ जाएगा ऊपर वाला बेटा, और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as से करेंगे तो भी आ जाएगा ना भाई। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला लगाओगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² तो इसमें भी जोड़ा है, तो अपने पास 2as इज इक्वल टू u², s इज इक्वल टू u² अपॉन 2a, कितना है भाई u का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 इंटू 10, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 70 मीटर। तो यहाँ क्या रखोगे 70 मीटर, v² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 70, तो v² विल बी 1400, तो v विल बी 10√14, क्योंकि ये जो 1400 है इसको ऐसे लिखना है 14 इंटू 100, तो 100 का तो रूट हो सकता है, 14 का नहीं हो सकता, रख दिया। देख विकास, देख ध्यान से पहले, भावना, कीर्ति, डन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत बात भी समझ में आती है, इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, और वो ठीक है। बहुत ज्यादा सब कुछ समझने की तुरंत तुरंत कोशिश करोगे तो नहीं आए, जिनको आ रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आ रहा उनको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो आगे,
उसके बाद में अपने पास में एयर ड्रैग। देखो वैसे तो ये जेई मेन का टॉपिक है, लेकिन मैंने मॉड्यूल में भी डाल दिया तो ठीक है, चलो हम डिस्कस भी कर ले। बस छोटा सा टॉपिक देखो, हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए उन सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने एक चीज जो है वो गड़बड़ की है, दैट इज वो क्या है कि हमने माना एयर रेजिस्टेंस को ठीक है, हम मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस था ही नहीं। रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या कि एयर रेजिस्टेंस नहीं हो? भाई रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या कि एयर रेजिस्टेंस नहीं हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। रियल में तो एयर रेजिस्टेंस होता है। हालांकि एयर रेजिस्टेंस बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। पहला, आप लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे अपने, तो हम उसमें एक स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। वो होता है बायन से अपना काम करता है, 3-4 लॉज काम करते हैं। तो यहाँ हम सबको मिला के मान लेते हैं कि लेट एज्यूम retardation produced by air is A। ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सीलरेशन देते हो, मतलब आप उस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जब भी किसी चीज को आप रिटार्ड करते हो, रोकते हो, इसका मतलब आप ऑपोजिट साइड में क्या कर रहे हो? एक्सीलरेशन लगा रहे हो, रिटार्डेशन, फोर्स लगा रहे हो। एयर की आदत है, एयर क्या कहती है, भले ही ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको तो भी मैं तो रोकूंगी, नीचे फेंको तो भी मैं तो रोकूंगी। मेरा काम यह है कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकना, इसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। नीचे आओगे तब भी रोकेगी, ऊपर जाओगे तब भी रोकेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात क्या है इसमें, ध्यान से सुन, क्लैरिफाई करते हैं दो तरीके से। ऊपर जाएगी तब एयर रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले करेगा, और जब वापस नीचे आएगी बॉल तब क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है। अपवर्ड मोशन, मान लो किसी चीज को हमने ऊपर फेंका तो क्या होगा? जो नेट एक्सीलरेशन होगा ए नेट, वो क्या होगा देखना। हालांकि वो कम वाले में ही है, मतलब वो माइनस में ही आएगा ओवरऑल वैल्यू, लेकिन वो कैसे होगा देख। जब बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी क्या बोलती है, हाँ ऊपर जा, या रोकती है? जब बॉल को किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी अपने को क्या बोलती है? बोले हाँ जाओ जाओ ऊपर जाओ। ग्रेविटी क्या बोलती है? नहीं नहीं वापस आओ, नीचे आओ, मतलब रोकती है। एयर का रेजिस्टेंस भी क्या बोलेगा? रुको। दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए। तो दोनों का मिला के एक्सीलरेशन अब लगेगा बॉल पे G+A। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत ताकत से फेंकनी पड़ेगी बॉल। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से सुनना, ये G+A ओवरऑल वैल्यू है। जब फॉर्मूला में आप रखोगे कि ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सीलरेशन माइनस लिख, तो यहाँ माइनस ही लिखना है। ये तो मैंने ओवरऑल वैल्यू लिख दी G+A। साइन कन्वेंशन कौन सा लेंगे? जो हम पहले से लेते आए, ऊपर जाते हैं तो माइनस लेते हैं, वो लेते आए, लेकिन माइनस किसके आगे लिखेंगे आप? अब हम ऐसे लिखेंगे -G+A पूरा, ठीक है। तो कॉमन सेंस से बताओ, जब यही डाउनवर्ड मोशन होगा तो क्या होगा बेटा जी? ग्रेविटी क्या कहती है हमको? आओ भाई नीचे आओ, हेल्प करेगी। एयर रेजिस्टेंस क्या बोलेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं नीचे आने की, तो वो ग्रेविटी को ही अपोज करेगा। तो क्या होगा यहां पर? G में से A माइनस होगा और आपका A नेट ऐसा जाएगा। अब A नेट पॉजिटिव लेना है वैसे लो आप, कोई दिक्कत नहीं, वो एक अलग केस है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब +G-A, ठीक। किसी को बात ये पल्ले पड़ती है क्या? अब में से कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आती है? समझ में आ रही है? साइन कन्वेंशन
अपनी जगह, रोकेगा कौन, सपोर्ट कौन करेगा, वो चीज अपनी जगह, जी माइनस है और जी प्लस है, याद रहेगा। तो एक बात बता, विकास बताएगा, कोई नहीं बताएगा। विकास, ये ए को आगे भी तो लिख सकते थे सर, जी माइनस ए क्यों, ए माइनस जी क्यों नहीं लिखा आपने? जो इसका आंसर देगा उसको नगद इनाम। भाई जी माइनस ए क्यों लिखा, ए माइनस जी क्यों नहीं लिखा? ऐसे मतलब, वेरी गुड। देखो इसमें जी वाला ज्यादा पावरफुल है। ओले गिरते हैं ना, ओले, जब ओले गिरते हैं तो केस उल्टा हो जाता है, उसमें जो हवा का रेजिस्टेंस है ना वो ग्रेविटी से भी ताकतवर हो जाता है। तो वो क्या करता है, पानी की एक ड्रॉप आती है, उसको उछाल के वापस ऊपर ले जाता है, नीचे नहीं आने देता। वो बार बार ऊपर नीचे होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता रहता है, डाउन डाउन होते 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 वो बर्फ का गोला बन, और जब बर्फ का गोला बन के जब भारी हो जाता है, तब फिर हवा वापस उछाल नहीं पाती, तो फिर वापस नीचे आ जाता है। ऐसे बनते हैं ओले, सुनिए आपने कहा नहीं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास में जनरली चीजें नीचे ही आती है, हमको पता है, इसलिए हम जी को बड़ा मानते हैं। अगर कोई चीज नीचे से ऊपर चली जाती, कोई फेंकता ऊपर ड्रॉप करता और हवा में वापस टॉस हो जाती, तब हम ए को बड़ा मानते। लेकिन ठीक है, हम तो जनरल केस की बात करेंगे, हमको कोई बहुत ज्यादा पीएचडी करनी नहीं। न्यूमेरिकल उठाओ, आंसर निकाल लो, आंसर लिखा हुआ है इसका, एक सेकंड में निकाल दो, एक सेकंड ही है, हो गया एक सेकंड। आया नहीं आंसर अभी तक? देखो ना क्या है, a particle is thrown vertically upward with the velocity of 15 meter per second against gravity and the air resistance of 5 meter per second square. Find the time of flight. टाइम ऑफ लाइट का मतलब जानते हो ना, ओहो फाइट लिख दिया, ओ माय गॉड, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना बेटा, गलती हो। एंड मैक्सिमम हाइट अटेन, टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ बता दूं, ऊपर गया वापस नीचे आया, जो ये, और एच जो हो गया ऊपर मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ लाइट का मतलब जानना, पूरा टाइम, टाइम ऑफ लाइट का मतलब जाना वापस आना, जितनी देर हवा में था वो सारा टाइम ऑफ लाइट होता है। तो अरे यार मूर्खों, कैसे कैसे ऐसे क्या देख रहे हो, टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सर 2u/g, हमको तो यही आता है 2u/g। करो, अच्छा यू नहीं दिया हुआ है क्या? हाँ तो यू दे तो रखा है, पुट करो वैल्यू, जी की वैल्यू 10 ही लेनी है। आ गया,
हो गया? अरे आंसर मैंने बताया ना 1+√3 सेकेंड है, बूस्टर में नहीं है, वो एग्जाम्पल में। हाँ भाई, किस किसने ये फॉर्मूला लगाया? देखो कहानी इसमें गड़बड़ है, ऊपर जाते टाइम जी प्लस है, नीचे जाते टाइम जी माइनस है, तो दोनों का फॉर्मूला साथ कैसे लगा सकते हैं? अगर हम ओनली जी की बात करते ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो क्या फर्क पड़ता, प्लस माइनस का फर्क होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट यहाँ केस उल्टा हो गया, ऊपर जी प्लस ए लगता है, नीचे जी माइनस ए, तो दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, T1 ऊपर जाते टाइम U अपॉन जी प्लस ए, आगे T2 U अपॉन जी माइनस ए। तो T1, अब T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। T1 इज इक्वल टू U1 कितना है 15 G प्लस ए, मतलब 15 प्लस 5 20, सॉरी 10 प्लस 5 15, मतलब ऊपर जाने में उसको कितना लगेगा 1 सेकेंड, बट नीचे आते टाइम अलग चीज हो जाएगी। ये हो गया T2, T2 विल बी 15, तो ये हो गया G माइनस ए मतलब 5, सही है अपने पास में। तो अपने पास कितना हो गया ये, ओ 1 मिनट, 3 सेकंड नहीं आ जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा, जबकि हेल्प करेगा, कम होना चाहिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर उसमें ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस ये u बाई जी वाला फॉर्मूला तब लगता है अपने पास में, तब सिचुएशन ही अलग थी भाई। ऊपर वाले में तो फिर भी ये सक्सेसफुल चला जाएगा, नीचे वाले में सक्सेसफुल नहीं जाएगा, देख लेना, समझना, सारी ट्रिक्स हर जगह काम नहीं करेगी, क्योंकि जब नीचे आ रहा है तो सिचुएशन अलग है। सिचुएशन अलग कैसे, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। देखो ये एक्सीलरेशन g प्लस ए क्या होगा, t के साथ मल्टीप्लाई जब होगा ना, तो सारी वैल्यू बहुत गड़बड़ आएगी। देखना कैसे, अगर हम लोगों को पता चल जाए यहाँ से कि ऊपर से नीचे तक आने, ये है, यहाँ कितना हो गया u, अब 0 मीटर पर सेकेंड, और हमको इसको नीचे लेके आना है यहाँ तक, तो एक्सीलरेशन कितना लग रहा है इस पे, a डैश इज इक्वल टू जी माइनस ए, ठीक है, g में से a माइनस हो रहा है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, u है, एक्सीलरेशन है, और टाइम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कोई भी करें तो सर उसके लिए हाइट चाहिए होगी, कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, हमको सबसे पहले हाइट तो चाहिए ही चाहिए। हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइट तो एक तरफ से भी निकल जाएगी, इससे भी, ध्यान से सुनना। टाइम पीरियड आ गया अपने पास ऊपर जाने का 1 सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है, u अपना 15 है, 1 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या होगा g प्लस ए मतलब 15, और t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 15 प्लस, यहां से क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 15 डिवाइडेड बाय 2, और अपने पास में यहां से s की वैल्यू ये आ गई, ओ सॉरी, या माइनस करना भूल गए ना हम लोग साइन का, 1 माइनस आएगा ना, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन किस में लेते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ प्लस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या करेंगे माइनस, 15 में से 15 का आधा गया तो 15 का आधा ही बचेगा, ठीक है, ये तो समझ में आता है ना। 15 में से 15 का आधा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 15 का 15/2 बचेगा, सॉल्व भी करके देखोगे तो यही आएगा, 30 माइनस 15 वो सब अलग बात है। अब यहां पर जो अपने पास में एक्सीलरेशन है u है, s हमारे पास है, टाइम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख लेता हूं मैं, s तो हमारे पास है 15/2, u 0 है तो ut वाली टर्म नहीं आएगी, आगे आ जाएगा हाफ, a की जगह कितना आ जाएगा g माइनस, तो ये 5 और t का, तो 2 से 2 गया,
15/5 आ गया अपने पास में, तो हमारे पास आया 15/5 t², तो t विल बी √3 आ जाएगा, क्योंकि 15 को 5 से करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर जाते टाइम कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, नीचे आते टाइम √3, तो नेट टाइम कितना हो गया 1 + √3 सेकेंड। मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्पेशली याद रखना। ठीक है, एक ही ट्रिक हर जगह अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है, जहां तक बोला वहां तक ही लिमिटेड रखनी, नहीं तो देखो आंसर गलत आएंगे ऐसे। ठीक है, कि हमने लगा 2u/g, लेकिन अपने को पता है ऊपर जाते टाइम g + a हो रहा है, नीचे आते टाइम g - a हो रहा है, तो सारी चीजें चेंज, वो वहां नहीं लगेगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन गड़बड़ आएगी। क्लियर है ये तो? ठीक है, अगला टॉपिक। अब अपने पास में अगर वो डाउनवर्ड मोशन होगा, वही बात है, ये अपवर्ड मोशन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर एयर ड्रैग में, और डाउनवर्ड मोशन होगा तो मैं सिचुएशन समझा ही चुका हूं तुम्हें। ठीक है, सारा क्वेश्चन भी साथ में कर दिया हमने। आगे ग्राफिकल सेक्शन में हम लोगों के पास में आता है एक्सटी ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, वैसे मैं तुम्हें पहले करवा चुका हूं। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसी चीज है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होती है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पर। पोजीशन टाइम ग्राफ की जगह क्या हो गया अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझते हैं स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसको शो करती थी? किसको? डन, चलो मामला। ठीक है, एरिया कोई मतलब नहीं होता इसका, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं निकलता एरिया का। ठीक है, अब मुझे तुम प्रैक्टिकली पॉसिबल जितने भी ग्राफ है वो सारी सिचुएशन बताना, मैं यहाँ एक एक करके बना रहा हूँ, उनका क्या क्या मीनिंग निकलता है वो समझा देना। तुम्हें पता है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं सारे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। पहला, ये x ये t, इसका क्या मतलब होता है बेटा? रेस्ट पे है, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, दूसरा, इसका क्या मतलब होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, क्योंकि सिंगल स्लोप है इसलिए ये हो गया क्लियर। आगे थर्ड वाला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सर, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये देखो सर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डन। फोर्थ, ये वाला ग्राफ क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रही है स्लोप, स्लोप चेक कर सकते हो आप यहां से, ये चेक करो, एंगल कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग
ठीक है, डन। 5th पॉइंट, ये क्या है भाई? ये क्या है? इंक्रीजिंग है क्या? क्यों? ये देखो, ये देखो, ये देखो, इससे मेजर करो, इंक्रीजिंग हुई ना बेटा, ये एंगल बढ़ रहा है ना। डायरेक्शन भूल जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीज तो हो रही ना वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। चलो ये बताओ, ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है जो मैं बना रहा हूं अभी? पॉसिबल और नॉट? क्यों? एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी कहानी समझ में आ रखी है आपको। एक ग्राफ लास्ट बचता है, वो तो इनमें आ ही गया, मैं पहले ही बना दिया वो तो मैंने। ऐसे भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, बट क्या है? डायरेक्शन उल्टी है। चलो वो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। यहां तक तो बातें ठीक थी। कांस्टेंट वेलोसिटी बट नेगेटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन उल्टी है। भाई ये जो स्लोप मेजर करते हो ना आप ऐसे, तो वो नेगेटिव स्लोप होती है। अगर आप स्लोप मेजर करते हो जैसे हम लोग इसमें कैसे कर रहे थे, ऐसे, ये एंटी क्लॉक, सब में, सब में हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैं डिस्कशन नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो इस बार का क्वेश्चन देख के बताऊंगा तुम्हें। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं, क्योंकि तुम पॉजिटिव नेगेटिव गणित पहले से निकाल के करोगे, वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसको करके दिखाओ मुझे। चलो ऐसे बिना पेन उठाए भी कर सकते हो इसको, तो कर डालो। प्रमोट डिस्प्लेसमेंट बोलते फटाफट। अच्छा तूने बोल दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला? अच्छा नहीं बोला क्या अभी तक? शिवानी बोलते फटाफट, पहले का आंसर दे दे जल्दी से। शिवानी, कीर्ति, विकास जी, कॉमन सेंस कितने रुपए में बेचा? बता दो मुझे। चलो अब आराम से देखना, वो इसलिए बोलता हूँ कि फिजिक्स में एक बहुत बड़ी समस्या है। फिजिक्स में जब लगता है ना हमको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया, तब भी क्वेश्चन हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आया होता है। बस आपने सुना परफेक्टली, इसलिए आपको ऐसा फील आया कि सर ठीक है ना, इजी सी तो बात है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खत्म करो, हटाओ जाओ। ध्यान से सुनना, इसमें क्या है पूरे क्वेश्चन को समझना। पहला ए वाला पोर्शन मैं एक लिख रहा हूं, बाकी के तुम फटाफट बना के दिखाना मुझे। लॉजिक ले लेके काम करोगे तो काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, सही है। एक आदमी शुरू हुआ, थोड़ा सा नीचे हो गया, यहां पर था ये 20 मीटर पे, ठीक है। जैसे यहां से मैं यहां पर 20 मीटर लगाया मैंने, वहां 40 मीटर लगाया, ऐसे माइलस्टोन्स लगा दिए। मैं 20 पे खड़ा हूं। अब देखना 20 से क्या किया, धीरे धीरे करता करता मैं 40 तक पहुंच गया। फिर थोड़ी देर 40 पे ही खड़ा रहा, फिर मैं वापस आया, और वापस मैं यहाँ से, पहले वहां खड़ा था, वहां गया, वापस यहाँ स्टेज पे आ गया, ठीक है। इतना मैंने काम किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनल पोजीशन जो भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आती है, वो माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हो? और बोलो भाई मैं गलत बोल रहा हूं क्या, सही है कि नहीं? फाइनल माइनस इनिशियल। चलो फाइनल पोजीशन भाई साहब की क्या है, ये एक्स वाले ग्राफ से देखते हैं 0,
तो सर फाइनल वाली तो है 0 माइनस इनिशियल में कहा था ये 20 पे, ठीक है सर, कितना आया -20 मीटर। डन। बोला ना मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ अपने आप में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं हुआ? चलो भाई आगे वाला बताओ, डिस्टेंस बताओ भाई। हो सकती है सुरवीरों, ठीक है। पहले वो 20 से 40 गया, कितना चला 20 मीटर, क्योंकि चलने में तो हम लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, तो मैं पहले 20 से 40 पे गया, कितना चला 20 मीटर। फिर मैं 40 पे रुका हुआ थोड़ी देर, तो नहीं चला। फिर 40 से मैं वापस 0 पे आ गया, तो कितना चला 40 मीटर। 20 + 40 कितना होता है बेटा? 20 + 40 विल बी इक्वल टू 60 मीटर की डिस्टेंस। समझ में आ रही है लॉजिक्स? सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगला क्या है भाई? एट व्हाट टाइम एवरेज वेलोसिटी इज 0। कौन से सेकंड में आप ये मान के चलोगे कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? ऐसे सेगमेंट नहीं, एट व्हाट टाइम, नॉट इन व्हाट टाइम पीरियड। व्हाट टाइम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना है मुझे। तो 4 तो वो 6 पे भी हो जाएगा मूर्ख बच्ची। सुन, आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर सारी कहानी को, कि जब जब वो आदमी अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करेगा, क्या करेगा? वो अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करेगा, तब तक क्या होगा उसके पास में? जब भी उसकी इनिशियल पोजीशन आ जाएगी तब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। ऐसे ही होगी। अब देखना कौन से टाइम पीरियड में होगी, वो हम चेक करते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डिफरेंस ये होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। अब देखना आपके पास में यहां देखो दो चीजें हैं। एक आदमी मैक्स टू मैक्स कहां जा सकता है? 40। शुरू कहां से हुआ था? 20 से। 20 से कहां पे गया? 40 पे गया, ठीक है। और टाइम का गैप इसमें कितना दिख रहा है आपको? जैसे 8 सेकंड जब इसका टाइम हुआ था, 8 सेकंड जब टाइम था, तब तक वो कौन से मीटर पे था? 40 मीटर पे था। हमको ये टाइम निकालना है कि कहां से शुरू होके, तुक्केबाजी में भी निकाल सकते हो आप। तो ये 4, ये 8, 20 मीटर से रवाना हुआ, 40 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि सर इसकी वेलोसिटी 0 कहां होगी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0 करने के लिए आप लोगों को करना है कोई भी दो डिस्प्लेसमेंट और कोई भी दो टाइम का गैप लो, ठीक है। कोई भी दो डिस्प्लेसमेंट और कोई भी दो टाइम का गैप लो, और उसके बाद में उस फॉर्मूला में 0 पुट करो। लेकिन वो टाइम का उल्टा पड़ेगा तुम्हारे। छोड़ दो इसको, रहने दो भाई, अभी रुक जाओ इसको। तुम कंफ्यूज हो गए क्योंकि तुम एवरेज वेलोसिटी की पूरी बात समझनी पड़ेगी वापस। इसमें नहीं होगा वो, इसमें तुम्हारे वो तरीके नहीं चलेंगे, फिर फेल हो जाओ मामला। अगला देखो तुम, तो अगला इजी है, अगला तुम्हारे लिए है। बनाओ ग्राफ बनाओ बेटा। क्या? वेरी गुड, सही है, सही बोल रही हो। देखो उसने बोला है कि सर इसको ऐसे करो, पहले आप डिस्टेंस बढ़ाओ, फिर वो कुछ नहीं चला, फिर वो 20 मीटर और चला, तो डिस्टेंस के मामले में तो वो ऊपर जाएगा ना भाई। डिस्टेंस तो बढ़ती है, डिस्टेंस तो कम कभी नहीं होती।
वंदना, डिस्टेंस तो हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो यहां तक तो ठीक है सर, सेम है, बढ़ रहा है, यहाँ ठीक है। अब यहाँ वो नीचे आ गया, बट डिस्टेंस कभी नीचे नहीं आ गई, 20 मीटर चला तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये मान लो यहाँ से 20 से स्टार्ट हुआ, ये 40 माना आपने, तो ये 60 मीटर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, ठीक है। अब देखो, अब तुम उसको समझना, सी वाले ऑप्शन को आराम से। एवरेज वेलोसिटी को करना है आपको 0। ये एक ही सिचुएशन में होगी, यहां नोट लिख लेना एक, इसलिए अलग से लिखवा रहा हूं, तुरंत से नोट याद रखना। यहां पे क्या है नोट, यहां पर एवरेज वेलोसिटी बिकम 0 when object reaches at its initial position। जहां से ऑब्जेक्ट निकला है वहां पर ऑब्जेक्ट अगर वापस पहुंच जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हम 0 कर देते हैं, क्योंकि घूम के वहीं आ गया, 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारी तरफ से। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ध्यान से सुनना, सर 20 से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, अब वापस 20 पे आया होगा, पता नहीं कौन से टाइम पे आया होगा, ये हमको टाइम पता नहीं है, पता नहीं ना कौन से टाइम पे वापस 20 पे आया होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर लेते हैं, वो नहीं पता हमको, लेकिन एक चीज तो हमको पता है, यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखे ध्यान से तो देखना, v इज इक्वल टू 40 में से 20 माइनस डिस्प्लेसमेंट का माइनस अपॉन टाइम का माइनस। तो 40 पे कब था वो, 8 सेकंड पे, और इस पे कब था पता नहीं भाई, 40 पे तो कब था, 8 सेकंड पे था, और यहां पर कब आ गया पता नहीं हमको, कब आ गया। और v कितना करना है हमको, 0 करना है। तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 और 8 माइनस टी, तो 8 माइनस टी इज इक्वल टू 20। तो अपने पास में t इज इक्वल टू, एक मिनट, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना, नहीं 8 माइनस टी और 20, तो कितना आ रहा है 20 से 12 सेकेंड, 12 सेकेंड कैसे आ रहा है, मैक्सिमम 40 रखा ना, 40 से 20 आया, और हमारे लिए जी की वैल्यू इसमें है ही नहीं, टी 20 12 सेकेंड, मैथमेटिकल गलत कैसे आ गया यार, देखना कैलकुलेशन देखना, सही लिखी क्या हमने, 40 20 सब सही लिखेगी। कौन सा बेटा, हाँ ये मैथमेटिकल गलत किया हमने, v0 नहीं करना था हमने। चलो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, इससे तो नहीं होगा ये, इससे तो बहुत लेंथी जाएगा मामला, शॉर्ट ट्रिक देखनी पड़ेगी कोई, क्योंकि ये तो 8 माइनस टी लिखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही इस मॉड्यूल में भी गड़बड़ है। 4 से 8 सेकंड के बीच में, यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं होगी, देखो वहां पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अभी भी, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 20 का। जब अपने घर से निकला है तब से उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, 20 का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहां, भाई है कि नहीं। आप सोचो ना, ये आदमी अपने घर से निकला है और ये 20 मीटर पे तो खड़ा ही है पहले से ही, अगर यहां से यहां तक का देखो तो क्या दिक्कत,
एवरेज वेलोसिटी पूछा इसलिए, इंस्टेंट वाली नहीं पूछा। क्या पूछा? एवरेज वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया था? इसीलिए ये जो आप बोल रहे हो वो एक इंस्टेंट टाइम पे बोल रहे हो, वो नहीं चाहिए हमको, हमको ओवरऑल चाहिए, इसलिए गड़बड़ हुई है। एक मिनट, इसमें भी करेक्शन कर लेता। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, रुको इसमें करेक्ट करना पड़ेगा। अगला, हाँ भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या शो करता है? एक्सीलरेशन। वेरी गुड। और एरिया, वेरी गुड। सारी कहानी, सारे ग्राफ सेम करेंगे, ऑल ग्राफ्स will be same as xt ग्राफ, सारे ग्राफ। ठीक है, तो उन्हें बस xt की जगह ये रख रख के चेक करना है। अब उसके बाद में अपने पास में सेम क्वेश्चन एक बार और है, इसको देखना एक बार, किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कुछ? डिस्टेंस बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है अपने को, और एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा और रिटार्डेशन कब होगा, ये बताना। ग्राफ तुम्हारे सामने है। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उससे डिस्टेंस आ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है, एरिया वो किसको शो करता है? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, हाँ वीटी ग्राफ को, सॉरी हाँ एरिया डिस्प्लेसमेंट को, और निकालना क्या हमको? डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? ये बोल रहे कि सर इसका एरिया निकालो ना पूरे का। शिवानी बोल रही है कि सर पूरे का एरिया निकाल दो, खत्म करो टंटा, आपके पास में क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। देखो भाई, करना पड़ेगा भाई। इसमें यह है कि अगर आप इस पूरे का एरिया निकालते हो, जो पूरा दिखा हुआ है, तो इसमें सारे जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स के एरिया आएंगे वो सारे प्लस करते जाओ, प्लस 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 प्लस। ठीक है, क्योंकि एक साथ में तो इस पूरे का एरिया निकालने का तरीका नहीं है, अपने किसी के पास में भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल का अलग से निकालेंगे, रेक्टेंगल, फिर ये रेक्टेंगल, फिर इसका, और सबको ऐड करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? डिस्टेंस आ जाएगी। मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालनी हुई तो हम क्या करें भाई? यही काम हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर भी सेम लगेगा फॉर्मूला भाई। यही काम हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने में करना पड़े तो क्या हम लोग सेम चीज ही फॉलो करेंगे कि सबका एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ सब ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा। जो आ भी सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ भी सकता है अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो। वेरी गुड, यहां ध्यान से देखो, ये सी से जब डी आया है तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उल्टा आया ना वापस, ऐसे खींच के उल्टा आया,
तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो उसमें लिखोगे आप, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, तो आप उसमें लिखोगे एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 माइनस एरिया ऑफ 5। ठीक है, वो वाला एरिया जो नेगेटिव एरिया होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में क्या होता है, प्लस। करो, प्लस करके वैल्यू बताओ मुझे कितना आता है। चारों का एरिया एरिया निकालना आता है तेरे को, नहीं आता? देख कहाँ त्रिभुज बन रहा है, बताऊं कितनी आएगी टोटल डिस्टेंस। जी सर। आगे भी 37 मीटर आ रहा है, 37 आ रहा है, सबको ऐड करोगे तो क्या बोलते हो? आ रहा हूँ, एक मिनट सर। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेसिक्स नहीं पूछने बेटा। टोटल डिस्टेंस कितनी है 37, टोटल टाइम कितना है 10 सेकंड, 3.7 मीटर पर सेकंड। यही था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस हमारे को क्या ज्यादा सोचना है। कई बार आप लोग बहुत ज्यादा भी लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो जिसकी जरूरत भी नहीं होती। क्लियर है? ठीक है, ये घर पे आप एक बार ट्राई करना, या एवरेज वेलोसिटी वाला मुझे कल बताना भी, मैं भी देखता हूं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो मॉड्यूल में तरीका है वो गलत है, वैसे नहीं होगा। वो तो बहुत कुछ भी लॉजिक ढूंढ रहा है, वैसे नहीं होगा। अब देखना, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगा आज। इस पीडीएफ के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज है, इसके अलावा भी जो नेट से निकाल के दिए, वो सारे जो है वो सॉल्व करके लाना। ठीक है, क्लियर है? देखो यहां जाओगे ना आप, तो मैंने लिख रखे हैं बहुत सारे, यहां देखो। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना बेटा। 1 2 3 4 5 5 है ना, ज्यादा नहीं। ठीक है।